हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये मेरा फर्स्ट फ़ैन फिक्शन है और इस स्टोरी में जो भी कैरेक्टर यूज़ होंगे उनका रियल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। और चलो चलते हैं स्टोरी की ओर। स्टोरी का नाम है माय स्नेक लवर। चाइना के बीजिंग सिटी में ये कहानी है शेरजान और वांग जी की। शेरजान एक बायोलॉजी साइंटिस्ट है और वांग जी यहाँ पे स्नेक प्रिंस है। लेकिन गाइस, यहाँ पे वांग जी की मतलब मैजिक जा चुकी है, जो उसके पास पावर नहीं है, तो वो एक ह्यूमन फॉर्म में है। तो चलो चलते हैं शेरजान की लैब की ओर। शेरजान अपने लैब में वर्क कर रहा था। उसी समय उसके लैब के बाहर एक धड़ाम सी आवाज़ आई। जब उसने ये आवाज़ सुनी तो वो अपने लैब के बाहर आया, जो कि देखा उसने कि वहाँ पे एक बॉय अनकॉन्शियस पड़ा है। तो उसने जल्दी से उस बॉय को उठा के अपने लैब के अंदर ले आया। कुछ समय पश्चात उस बॉय को होश आता है। तो शेरजान कहता है, चलो इन्हें होश तो आया। तो उसी समय शेरजान बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बॉय तो पहले तो चुप रहता है। वो कहता है, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस जगह में पहुंचा कैसे और मुझे ये अजीब अजीब जगह क्यों दिख रहा है, मैं इस जगह का नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि ये कौन सी जगह है। तो ये बोलते हैं, ये कौन सी जगह, ये लैब है। तो वो बॉय बोलता है कि लेकिन लैब है, लेकिन ये लैब कैसा लैब है, मैं ये मेरा स्नेक वर्ल्ड नहीं है। तो उसी समय शेरजान हंसता है और कहता है, स्नेक वर्ल्ड, ये तो ये ये तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड में हो और स्नेक वर्ल्ड, ये क्या होता है स्नेक वर्ल्ड, तुम ह्यूमन होते हुए तुम्हारा क्या मेमोरी लॉस हो गया है। तो उसी समय वो बॉय कहता है, नहीं मेरा मेमोरी लॉस नहीं हुआ है। चलो पहली बात तो ये बताओ। शेरजान कहता है, पहली बात तो ये बताओ तुम कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसी समय वो बॉय बोलता है, मेरा नाम वांग जी है और मैं स्नेक वर्ल्ड से हूँ और मैं एक प्रिंस हूँ, जो कि मैं इकलौता प्रिंस हूँ अपने यहाँ का। तो उसी समय शेरजान हंसता है और बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम इकलौते प्रिंस हो, तुम स्नेक वर्ल्ड से हो, चलो मैंने मान लिया, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ पहुँचे कैसे। तो वांग जी बोलता है, पता नहीं, मैं अपने यहाँ मतलब अपने महल में था और पता नहीं क्या हुआ और मैं इस जगह में दिख रहा हूँ अभी। उसी समय शेरजान कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे मम्मी पापा का पता करेंगे, तब तक तुम यहीं पे आराम करो मेरे साथ। और फिर बोलते, तुमने कुछ खाया कि नहीं। तो वांग जी कहते हैं, मैंने कुछ नहीं खाया है। और शेरजान कहता है, तो ठीक है, चलो रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर घर चलेंगे। तो फिर वांग जी और शेरजान जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ खाना ऑर्डर करते हैं, जैसे कि उनको दोनों को ही स्पाइसी पसंद है यहाँ। और वांग जी जिसे बहुत जम से भूख लगी थी, तो वह बहुत खाना खाता है, जिसे देखकर शेरजान स्माइल करता है और कहता है, आराम से खाओ। तो वांग जी नोट करता है और स्माइल देता है और फिर खाने बैठ जाता है। और फिर कुछ देर बाद उनका खा के हो जाता है और फिर बिल पे करते हैं और उनको घर के लिए जो निकलना होता है। तो फिर वांग जी और शेरजान जो कि अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर शेरजान अपने घर में जाता है और जो कि डोरबेल बजाता है। तो उसके घर से एक महिला दरवाज़ा खोलती है, जो कि उसकी माँ होती है। जो उनकी माँ शेरजान को देखकर खुश होती है और बोलती है, बेटा तुम आ गए। और फिर शेरजान बोलते हैं, हाँ माँ आ गए। और उसी समय उनकी माँ देखती है कि पीछे कोई है जो कि बहुत क्यूट से दिख रहा है, जो कि वांग जी हैं। तो बोलती है, हे ब्यूटीफुल बॉय, तुम कौन हो। तो उसी समय वांग जी बोलता है कि मैं वांग जी हूँ और मैं एक स्नेक प्रिंस हूँ। तो उसकी माँ हंसने लगती है और बोलती है, तुम एक स्नेक प्रिंस हो, जो कि तुम बहुत क्यूट दिख रहे हो, लेकिन तुम स्नेक क्यों नहीं हो। तो वांग जी बोलता है, पता नहीं मैं स्नेक क्यों नहीं हूँ, लेकिन मेरी मैजिक जा चुकी है, नहीं तो मेरा स्नेक बन के बता देता। तो उसकी माँ हंसती है और शेरजान भी स्माइल करता है। और फिर कुछ देर बाद तीनों जन अंदर एंटर करते हैं और फिर शेरजान जो कि फ़्रेश होता है और फिर वो वांग जी को भी बोलता है, तुम भी फ्रेश हो जाओ। तो वांग जी कहते हैं, पर मेरे पास तो कपड़े नहीं हैं। तो उसी समय उसकी माँ बोलती है, कोई नहीं, शेरजान के एक्स्ट्रा कपड़े हैं, तुम कोई कपड़े ले लोगे, पर मेरे को कपड़े ढीले नहीं होंगे। हाँ, थोड़े ढीले नहीं होंगे क्योंकि शेरजान गगन थोड़े से मोटे हैं मुझसे। तो उनकी माँ कहती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, अपन शाम को शॉपिंग करने चलेंगे, अभी तुम शेरजान के ही कपड़े पहन लो।
तो फिर वांग जी खुश हो जाता है और फिर इन लोग गाइस मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो गाइस कैसा लगा ये पहला पार्ट मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा मतलब इस फ़ैन फ़िक्शन का पहला पार्ट है और पहला ही फ़ैन फ़िक्शन है। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी आगे नहीं कर पाऊँगी। और चलो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं, बाय बाय।